नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। हम बात करेंगे आज की खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की सनसनीखेज में हत्या। बता दें कि घर में देर रात तक चली थी पार्टी। जांच में पता चला कि हत्या गला घोटकर की गई है। भोपाल तिराहा से आगे ओवरब्रिज पर बस, बाइक और डंपर का भीषण एक्सीडेंट। कई लोगों के गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया। वहां किसान के शव पर तिरंगा रखकर शमशान तक ले जाया गया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कई बयान सामने आए। कई मुद्दों पर उन्होंने दिया बयान। देश में हो रहे चक्का जाम को लेकर दिया उन्होंने बयान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 70 वर्षीय कारोबारी नरेंद्र नाथ और 65 वर्षीय उनकी पत्नी सुमन नाथ मृत पाए गए। ये दोनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के चचेरे भाई और भाभी थे। इस दौरान हत्याकांड की सूचना मिलते ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि गला घोटकर हुई दंपत्ति की हत्या। आपको बता दें कि हत्या वाली रात को देर रात तक पार्टी चलती रही। फिलहाल जांच जारी है। होशंगाबाद में रात को भोपाल तिराहे से आगे ओवरब्रिज पर बस और बाइक का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। कई लोगों के गंभीर तरह से घायल होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि एक्सीडेंट में बस के नीचे 4 बाइक और डंपर के नीचे एक बाइक दबी हुई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। यहां एक किसान के शव पर तिरंगा रखा गया। इसके बाद घर से शमशान घाट तक शव यात्रा निकाली गई। पुलिस ने किसान की मां और भाई के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होने गया था, जहां उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई और परिवार ने किसान का एक शहीद की तरह अंतिम संस्कार किया। वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कई बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ जी किसानों की सुध ले लेते तो उनका किसानों के प्रति भाव प्रदर्शित हो सकता था। किसानों का कर्जा माफ करने की बात को लेकर सरकार में आए राहुल गांधी ने कहा कि हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 15 माह में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसानों के हित की बात कही है। कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने रॉबर्ट बाड्डा और कमलनाथ पर तंज भी कसा और कहा कि कमलनाथ ने कई किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। प्रियंका दीदी के प्रति रॉबर्ट बाड्डा ने हरियाणा में किसानों की कई एकड़ जमीन पर कब्जा किया। वो कांग्रेस के किसानों को मुंह दिखाएगी, जो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक देश में नेहरू परिवार ने किसानों पर अत्याचार किया है। आज के आंदोलन में कमलनाथ जी रॉबर्ट बाड्डा को ये संदेश दे कि उन्होंने हरियाणा में जो किसानों की जमीन पर कब्जा किया है उसे छोड़ दें। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। के मिश्रा को लेकर भी सारंग ने कई बयान सामने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो उन्हें घर बैठा दिया जाता है। अब कांग्रेस में कोई और नहीं मिल रहा तो के मिश्रा को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि उन्हें कुछ तो मिला। सारंग ने बीमा कवर को लेकर भी कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में नए नवाचार कर रहे हैं। वो मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ रोगियों का इलाज भी करते हुए संक्रमण रोगियों के बीच भी जाते
जाते हैं उनको घटना का बीमा भी मिलेगा और मेडिक्लेम भी दिया जाएगा। उन्होंने माफिया को लेकर कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का माफिया काम नहीं कर सकता। कांग्रेस की सरकार में माफिया गिरी चलती है और मुख्यमंत्री निवास से लेकर हर एक ब्लॉक तक सबके तार मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े हुए हैं। आखिर में उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रात हो, सुबह हो, दिन हो या शाम हो, दिग्विजय सिंह को केवल अराजकता फैलाना ही आता है। स्थिर व्यवस्था में पत्थर डालकर अस्थिरता पैदा करना ही उनका व्यवहार है। उन्हें कहीं ना कहीं उछल कूद करके इस देश की आबो हवा को बिगाड़ना है। इसी मानसिकता के कारण 3,50,000 वोट से जमा हुए थे भोपाल में। ध्यान रखिए, इस देश में राजनीति व्यवस्था में आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। देखिए, 15 महीने यदि कमलनाथ जी किसानों की फिक्र कर लेते तो उनका किसान के प्रति जो भाव है वो प्रदर्शित हो सकता था। कांग्रेस मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ करने के वादे के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में आई थी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, पर ये आपने भी देखा और मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान की खेती, उसकी फसल, उसका खलियान, तीनों पक्ष इसी बात की इंतजार करते रहे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं की नज़र उन पर पड़ सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश हो, हमने हर समय किसान के हित की बात की है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने बिना ब्याज के किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। देश में किसान की खेती की आमदनी दुगनी हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसीलिए हर स्थान पर जो किसान है वो भाजपा के साथ है। किसान की यदि कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ वार्तालाप कर रही है और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। अब कमलनाथ जी का किसान से क्या लेना देना? कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया और अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट गुड़गांव में और नोएडा में शुरू की। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की ज़मीन पर अधिग्रहण किया। ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर बेजा कब्जा किया। वो कांग्रेस क्या किसानों को मुंह दिखाएगी? नेहरू से लेकर और अब राहुल गांधी तक इस देश में कांग्रेस के नेहरू परिवार ने लगातार किसानों पर अत्याचार किया है। अच्छा लगेगा कि आज के आंदोलन में कमलनाथ जी रॉबर्ट वाड्रा को ये सलाह दें कि उन्होंने जो हरियाणा में किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है उसको छोड़ दें। हमें प्रसन्नता होगी और हम मानेंगे कि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता किसानों के साथ खड़े हैं। आज मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है और वो किसानों का हित चाहते हैं तो वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को ये बोले कि वो हरियाणा की जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया है उसका कब्जा छोड़ें। अब यही तो के मिश्रा जी हमारे मित्र हैं, योग्य हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है और जब पावर में कांग्रेस थी तो उन्हें घर बिठा दिया था। अब जब कांग्रेस में कोई और नहीं मिल रहा तो के मिश्रा जी को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें कुछ तो मिला, मिलना तो बहुत कुछ था, परंतु अब ये तो उनकी लड़ाई है। जीतू पटवारी दिव्य ज्ञानी है, वो प्रदेश में राजनीति कैसे करेंगे? राहुल गांधी के हटते उन्हीं का तो नंबर आने वाला है। अब दिग्विजय सिंह जी को रात हो
या सुबह हो, दिन हो या शाम हो, उन्हें केवल और केवल अराजकता फैलाना है। स्थिर व्यवस्था में पत्थर डाल के अस्थिरता पैदा करना ये दिग्विजय सिंह जी का व्यवहार बन गया है। उन्हें मजा नहीं आता कि देश ठीक चले, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वर्ग संघर्ष रुका रहे। उन्हें तो कहीं ना कहीं उछल कूद करके इस देश की आबो हवा को बिगाड़ना है। कहाँ कृषि बिल की बात हो रही है और आप कहाँ गोधरा में पहुंच रहे हो। दिग्विजय सिंह जी, इसी मानसिकता के कारण तो 3.5 लाख वोट से जमा हुए थे भोपाल में, और इसी तरह करते रहोगे तो ध्यान रखिए इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज़ पर। नमस्कार।